हाय बच्चों, गुड इवनिंग। आइए 12th क्लास का इतिहास का चैप्टर पढ़ते हैं 12। इसमें दिया है संविधान। तो अगर संविधान को हम सही मायनों में पढ़ें, विस्तृत पढ़ें, तो भारत का संविधान, लिखित संविधान बहुत बड़ा संविधान है। लेकिन मैंने कुछ बिंदु निकाले हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आप लोग क्या करें, इनको आज पढ़ लें और नोट्स बना लें मेरी वीडियो में से। तो चलिए, संविधान सबसे पहले बात आती है, संविधान कब से कब तक बना, कब से कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक सूत्रबद्ध हुआ। तो बच्चों, दिसंबर से शुरू हुआ। ये दिसंबर से 26 नवंबर 1949 तक पूर्ण रूप से बन गया था। इसको बनाने में 2 वर्ष, ये लिखा है मैंने, देखिए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। फिर अब बात ये आती है कि संविधान शुरू कब से हुआ बनना। तो आइए, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। आईएसआई अध्यक्ष उसी दिन सच्चिदानंद जी के लिए बनाया गया। फिर दूसरी बैठक 2 दिन बाद हुई, 11 दिसंबर 1946 को। इसमें स्थायी रूप से डॉक्टर लगा लेना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, क्योंकि जगह नहीं थी यहाँ पे, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। राजेंद्र प्रसाद जी अब इसके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद 2 दिन बाद ही 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक रूपरेखा बना कर ले आए। रूपरेखा जब वो लाए बच्चों, उन्होंने इतने अच्छे से बनाई, जैसे अपन निबंध लिखते हैं ना, उस निबंध की पूरी रूपरेखा बना लेते हैं, पहले कौन सा बिंदु आएगा, पहले कौन सा आएगा पॉइंट। तो उन्होंने ऐसा करा कि संविधान का पूरा बना लाए। तो वहाँ पर सब लोग बैठे थे, उनमें हमारे के.एम. मुंशी जी बैठे थे। वो कहने लगे, पंडित जी, आपने तो संविधान की पूरी कुंडली बना दी, पूरी कुंजी बना दी। तो कुंजी किसने कहा है संविधान को, कुंडली किसने कहा है प्रस्तावना को? ये सब कहा है के.एम. मुंशी जी ने। और किसने प्रस्तुत की है ये 13 तारीख को, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना प्रस्तुत की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आइए, ये मैंने बता ही दिया है कि संविधान बनने में कितना समय लगा। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगी। अब आइए, मैंने ये भी बता दिया कि पहले दिन जो बैठक हुई थी, संविधान के अस्थायी अध्यक्ष बने थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी। अब आइए, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये बिल्कुल वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपके सही हो जाएंगे, बस ध्यान से पढ़ लेना आप। तो स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने। संविधान का निर्माता कहें या संविधान का राइटर कहें, ये कौन थे? ये थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी। के.एम. मुंशी जी का देखो नाम आ गया, कुंडली और कुंजी। इन्होंने कहा। अब संविधान लागू कब किया गया? संविधान लागू किया गया बच्चों 26 जनवरी 1950 को। सबको पता है कि इसी दिन को हम कहाँ गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा राष्ट्रीय पर्व है एक गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को। अब आइए कि हमारी अगर लागू आए, संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी लगाना है। लेकिन हमारा संविधान अंगीकार कब हुआ, स्वीकार कब हुआ? तो बच्चों 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण रूप से अंतिम बैठक में आंतरिक रूप से इसे स्वीकार कर लिया। उस दिन कह दिया था कि हाँ, हमारे भारत का संविधान यही रहेगा। फिर आप कहेंगे कि मैम 26 जनवरी क्यों लागू किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि एक वो था, नेहरू जी का सपना था कि पूर्ण स्वराज्य हमारा देश हो। तो वो तारीख थी जब उन्होंने घोषणा की थी 26 जनवरी 1930। उसी की वर्षगांठ मनना थी 20वीं, क्योंकि 50 में हो रहे थे 20 वर्ष। तो 26 जनवरी
तारीख याद रखने के लिए, नेहरू जी के पूर्ण स्वराज्य की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए हमने ये संविधान इसी दिन लागू कर दिया। ठीक है, इसलिए संविधान। ओके बच्चों, बहुत अच्छे से इनको टॉपिकों को तैयार कर लेना। ये आप मैंने पूरे पाठ से निचोड़ लाई हूँ मैं, और अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट्स करो कि मैम इस पाठ की बनाइए, उसकी मैं बना दूंगी और आपके लिए पूरी इतिहास कहूँ, राजनीति, इकोनॉमिक्स से बहुत इजी तरीके से पढ़ा देंगे। ओके।